ले रहा था 160 किलो का बंदा वो ट्रेनिंग कर रहा है, पुशअप लगाने की कोशिश कर रहा है और उसका इतना ज़्यादा ऊपर मैस है, सारा कुछ है, तो बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल रहमान। हदफ में आप सब लोगों को खुशामदीद। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सुल्तानों के सुल्तान शेख सुल्तान VCL से, जो कि पाकिस्तान में प्रो रेसलिंग के फाउंडर हैं। और खान बाबा से लेकर अब तक जितने भी रेसलर आप पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन या सोशल मीडिया पर देखते हैं, सब इन्हीं की इजाद है। 10 साल से ये यही काम कर रहे हैं। बहुत ही कम एज में इन्होंने ये काम शुरू किया, जिस एज में इंसान की अपनी ख्वाहिश होती है वो ब्रांड बने, स्टार बने, मॉन्स्टर बने, पूरी दुनिया में अपना नाम कमाए। लेकिन ये खोजी पाकिस्तान में वो नगीने, वो स्टार, वो मॉन्स्टर और वो बहादुर नौजवान ढूंढने में लग गए और इन्होंने कम एज में ही ये सब कुछ कर दिखाया। प्रो रेसलिंग की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम। इसके साथ साथ अक्सर ये कहा जाता है कि मिस्त्री का अपना मकान ही तामीर नहीं है। मैकेनिक की अपनी गाड़ी खराब है, मैकेनिक का अपना मोबाइल खराब है। और ये भी उन मैकेनिक्स में से एक हैं जिन्होंने पाकिस्तान में स्टार पैदा किए, ब्रांड पैदा किए, लेकिन अपने आप को भूल गए और इनका वेट चला गया 155 kg पे। लेकिन लकीली कह लें या अनफॉर्चुनेटली कह लें, कोविड-19 की आमद हुई और फिर इन्होंने पाकिस्तान में एक और नाम पैदा किया। 155 किलो से कम होकर अपने आप को लेकर आए 90 kg पर। और फिर ये मैकेनिक, ये मिस्त्री और ये फिटनेस ट्रेनर, प्रमोटर एक मरतबा फिर तमाम जवानों में उनके वेट के बराबर हो गए। इनसे सुनेंगे इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी, किस तरीके से वेट को कम किया, किस तरीके से प्रमोट करते हैं, किस तरीके से टैलेंट की खोज करते हैं। और वो बिगनर, वो लोग, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो रेसलर बनना चाहते हैं, कैसे इनसे रब्ता करेंगे। आइए सुनते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबानी। आपने अपने वेट को 160 kg से 90 kg पर लेकर आए, ये किसके मनहूने मिन्नत हुआ? यार रहमान भाई, अब इतना भी अच्छा नहीं होता, मीठी मीठी जुतियाँ मार रहे हो तुसी। अच्छा, ले रहा था 160 किलो का बंदा वो ट्रेनिंग कर रहा है, पुशअप लगाने की कोशिश कर रहा है और उसका इतना ज़्यादा ऊपर मैस है, सारा कुछ है, तो बड़ा मेरे लिए चैलेंज था। मगर मैंने बड़े शौक से इस चीज़ को कोविड के दौरान जो है ख़त्म किया, होम वर्कआउट किया, नेगेटिव एनर्जी से दूर रखा। कितना था, कितना टाइम देते थे डेली अपने आप को वेट कम करने के लिए? जी, मैं रमज़ान में 2 टाइम ट्रेनिंग करता था। एक मैं जो है फजर से पहले ट्रेनिंग करता था, फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले ट्रेनिंग करता था, अफ्तारी सहरी करने के बाद, उसके बाद में अफ्तारी के फ़ौरन बाद ट्रेनिंग करता था। तो रात को जो है फिर वो सोने का टाइम पीरियड होता था। फिर उसकी वजह से मेरी ईटिंग हैबिट्स बहुत अच्छी हो गई। अच्छा, डाइट प्लान क्या था आपका? आपने अपना टाइम तो अपना एडजस्ट कर लिया जी। डाइट प्लान क्या था? क्या कितनी डाइट आप डेली लेते थे या डाइटिंग बिल्कुल सब कुछ लेना बंद कर दिया? नहीं जी, मैं खाना खाता था, हेल्दी खाना, घर का बना हुआ खाना खाता था। तो इंग्रेडिएंट्स घर के जब होते हैं तो आपको पता है कि किस तरह का आप तेल यूज़ कर रहे हो, किस तरह का जो है ना आप खाना यूज़ कर रहे हो। तो वो मैं खाना खाता था, एक टाइम खाता था, इंटरमिटेंट फास्टिंग करता था मैं, क्योंकि वो रमज़ान के दौरान जो उसकी आदत हो गई थी। सुबह नाश्ता किया, शाम को मैंने खाना खाया 7:30 बजे, मगरिब उस वक्त इतने टाइम पे होती थी, नमाज़ पढ़ के खाना किया, बस सिर्फ पानी पीता था बीच में, और कोई चीज़ खाना पीना एक्स्ट्रा कोई भी नहीं खाने। मुझे दीजिए इजाज़त, अगली स्टोरी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। हदफ टीवी।